गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज प्यारे बच्चों आपका चैप्टर पांचवा चैप्टर जो चल रहा है प्रोज का मींस फ्लेमिंगो में जो प्रोज का आपका पांचवा चैप्टर चल रहा है, इंडिगो जो आपका प्यारे बच्चों चैप्टर चल रहा है, आज इसका हम लोग देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। जो आपकी किताब में दिया है बुक में जो आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, आज प्यारे बच्चों हम लोग सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे कौन किसका सही है। तो आज की टॉपिक ये हो गई प्यारे बच्चों, और इसके पहले ये आपकी लास्ट क्लास है इस चैप्टर की प्यारे बच्चों, ये लास्ट क्लास है, अंतिम क्लास है इस चैप्टर की। और इसके पहले हमने इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से करा दिए हुए, 2.5 घंटे 3 घंटे की वीडियो में हिंदी एक्सप्लेनेशन, इसका एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए हिंदी एक्सप्लेनेशन कराए हुए हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करा दिए। तो इसकी सारी चीजें हो चुकी हैं प्यारे बच्चों। और इसके साथ साथ प्रोज का आपका 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट, अब ये 5वां चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया क्योंकि आज लास्ट क्लास है। तो प्रोज में आपका 5 चैप्टर पूरी तरह से प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया है। और पोएट्री में आपकी 4 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। 4 पोएम आपकी पोएट्री में 6 पोएम है, 4 पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ साथ आपका विस्तार से प्यारे बच्चों अभी 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ है। तो इतनी चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आपने इन सारी क्लासों को अटेंड नहीं किए हैं, सभी क्लासों सभी वीडियो को नहीं देखे हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस, यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी होगी। वहां पर जाकर के प्यारे बच्चों सारी क्लास आप देख सकते हैं, A to Z आपको क्लासें मिल जाएंगी। जो अभी तक क्लासें जितनी भी क्लासें हुई हैं सारी क्लासें प्यारे बच्चों वहां पर मिल जाएंगी। तो आपको क्या देखना है, यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट आपकी बनी है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपका। आज हम लोग जल्दी से आ जाते हैं, आज की टॉपिक पे आ जाते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आज की टॉपिक पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लैंग्वेज स्टडी करके दिख रहा होगा, आपका लैंग्वेज स्टडी के ऊपर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था। ये आपका लैंग्वेज स्टडी करके इस प्रकार से दिख रहा होगा, मींस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका यहाँ से है। तो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दियर वेयर। और पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 के सभी बच्चों में शेयर करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों। तो जल्दी से आ जाते हैं पहले क्वेश्चन पर। दियर वर डेलीगेट्स, दियर वर मीन्स वहां थे, डेलीगेट्स मीन्स होता है जो व्यक्ति भाग लेते हैं, मीन्स किसी सम्मेलन में जो व्यक्ति भाग लेते हैं उन्हीं को डेलीगेट्स बोलते हैं, मीन्स प्रतिनिधि कह सकते हैं। दियर वर डेलीगेट्स मीन्स वहां पर प्रतिनिधि थे। अब कितने प्रतिनिधि थे वही संख्या पूछा है। एंड मैनी विजिटर और बहुत सारे दर्शक थे इन दी एनुअल कन्वेंशन मीन्स वार्षिक सम्मेलन, कन्वेंशन मीन्स सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन में ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, लखनऊ में जो है कांग्रेस पार्टी के वार्षिक सम्मेलन में बहुत सारे दर्शक और इतने डेलीगेट्स थे। अब डॉट डॉट की जगह मीन्स कितने डेलीगेट्स थे, कितने उसमें जो है प्रतिनिधि आए हुए थे। तो 1916 प्रतिनिधि थे, 1920 प्रतिनिधि थे, 1914 प्रतिनिधि थे, अनलिमिटेड मीन्स असंख्य प्रतिनिधि थे। अब प्यारे बच्चों इस बात को समझना, इसमें चारों में कोई उत्तर नहीं है, एक्चुअल में चारों में कोई उत्तर नहीं है। इसमें इसने डेट दे दिया है, मीन्स लखनऊ का वार्षिक सम्मेलन कब चल रहा था उसकी डेट इसने इन्होंने दे दिए हुए हैं, क्योंकि डेट 1916 में चल रहा था वार्षिक सम्मेलन। तो इन्होंने यहाँ पर डेट दे दिए, न कि डेलीगेट्स की संख्या दिए हैं। तो डेलीगेट्स की संख्या कितनी थी प्यारे बच्चों, 2301 डेलीगेट्स की संख्या थी। कितनी थी, 2301 डेलीगेट्स की संख्या थी। इसलिए हमने एक ऑप्शन बना दिया, आपका चौथा ऑप्शन हमने खुद से बना दिया। आपका चौथा ऑप्शन क्या बना दिए, 2301 मीन्स 2301 हमने एक अपने मन से जो है क्या कर दिए, ऑप्शन बना दिए हैं। अनलिमिटेड की जगह हमने कितना कर दिए हैं, 2301। तो ये हो गया आपका कितने डेलीगेट्स थे प्यारे बच्चों, 2301 डेलीगेट्स थे। तो आपका चौथा सही करेंगे, अनलिमिटेड की जगह आपको क्या कर देंगे, 2301 कर देंगे, 2301 कर देंगे। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, 2301। तो इस बात को आप ध्यान दोगे कि इसमें चारों ऑप्शन गलत था, तो हमने एक नया ऑप्शन बना क्रिएट करके जो है बनाए हुए हैं 2301 का, ठीक है। क्योंकि इसमें डेलीगेट्स की संख्या 2301 थी, लेकिन एक सम्मेलन जो चल रहा था 1916 में चल रहा था, इन्होंने गलती से सम्मेलन का टाइम दिए हुए हैं। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। अब दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। गांधी जी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला से कहा, ही हैड एन अपॉइंटमेंट, उनका एक अपॉइंटमेंट है, इन मीन्स कहाँ पर, उनका अपॉइंटमेंट कहाँ था, कहाँ था मीन्स उन्होंने कहाँ निश्चित समय किया था मिलने का। तो कानपुर में था, कानपुर था, अहमदाबाद था, कलकत्ता था।
अब प्यारे बच्चों, जब गांधी जी से शुक्ला ने कहा था तो गांधी जी ने कहा था कहाँ उनका अपॉइंटमेंट है, कानपुर है। और कानपुर आपका KANPUR वाला नहीं था, आपका कौन सा था प्यारे बच्चों, ए वाला कानपुर था। आपका कौन सा था, ए वाला आपका प्यारे बच्चों कानपुर था। तो क्या हो जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरे का दूसरा सही हो जाएगा। उनका अपॉइंटमेंट कहाँ था, कानपुर था। और कानपुर की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, CAWNPORE। ये यूपी वाला कानपुर नहीं होगा कि पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है यूपी का कानपुर, तो यूपी का कानपुर नहीं था, वो था CAWNPORE वाला कानपुर था। तो प्यारे बच्चों ये दूसरे का आपका दूसरा सही हो गया। तीसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कृपलानी वाज राइटिंग एट द स्टेशन वेटिंग, सॉरी, कृपलानी वाज वेटिंग, कृपलानी इंतजार कर रहे थे, एट द स्टेशन मीन्स स्टेशन पर, विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ मीन्स अत्यधिक संख्या के साथ। बॉडी मीन्स होता है संख्या, मीन्स व्यक्तियों की संख्या कि उसी को बॉडी कहते हैं। तो कृपलानी वाज वेटिंग, कृपलानी इंतजार कर रहे थे, एट द स्टेशन मीन्स स्टेशन पर, विथ अ लार्ज बॉडी ऑफ, किन के संख्या के साथ इंतजार कर रहे थे, यूथ थे वहां पर, विलेजर्स मीन्स गांव के लोग थे, पीजेंट्स मीन्स किसान थे, स्टूडेंट्स मीन्स छात्र थे। तो प्यारे बच्चों कृपलानी एक टीचर थे, कृपलानी एक टीचर थे, ये अपने छात्रों के साथ गांधी जी का इंतजार स्टेशन पर कर रहे थे। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अपने छात्रों के लिए इन्होंने किसके साथ इंतजार कर रहे थे, स्टूडेंट हो जाएगा। स्टूडेंट मीन्स आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया प्यारे बच्चों, चौथा आपका ऑप्शन सही हो गया। मीन्स तीसरे का आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, चौथा सही हो जाएगा कि कृपलानी किसके साथ इंतजार स्टेशन पर कर रहे थे, गांधी जी का स्टूडेंट के साथ अपनी इंतजार कर रहे थे, मीन्स अपने छात्रों के साथ इंतजार कर रहे थे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आपका चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। गांधी जी चाइडेड दी लायर्स, लायर्स मीन्स वकील, गांधी जी ने वकीलों को क्या किया, चाइडेड मीन्स डांटना फटकारना, डांटे फटकारे, फॉर कलेक्टिंग मीन्स इकट्ठा करने के लिए, फी फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स मीन्स बटाईदारों से, कैसी फीस लेने के लिए, बिग मीन्स बड़ी, अनलिमिटेड मीन्स असंख्य, मोर मीन्स अधिक, अननेसेसरी मीन्स जो बिना काम का हो। तो प्यारे बच्चों वहां पर सीधे आपकी लाइन यूज किया गया था, बिग फीस वसूल रहे थे, बिग फीस। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गांधी जी चाइडेड दी लायर्स, गांधी जी ने वकीलों को डांटा फटकारा, बिग फी फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर, फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर, जो उन्होंने बटाईदारों से क्या कर रहे थे, बहुत अधिक फीस वसूल रहे थे, उसलिए गांधी जी ने क्या किया था, उन्हें डांटा फटकारा था। किसको डांटा फटकारा था प्यारे बच्चों, उन वकीलों को डांटा था जो है बटाईदारों से अच्छी खासी फीस ले रहे थे। तो बिग फीस सीधे दिया हुआ था आपके जो है चैप्टर में, सीधे बिग फीस दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, गांधी जी चाइडेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स। तो आपका प्यारा बच्चों चौथे का कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है क्या प्यारे बच्चों, और आप लोग अपनी किताब में टिक करते चलो, अपने किताब में सभी टिक करते चलो, इसे आपको नोट्स में लिखना नहीं है, आप किताब में टिक करते चलो, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसे देखते चलो और सिर्फ जो है आपको अपनी किताब में टिक करना है प्यारे बच्चों। पांचवा क्वेश्चन क्या है, द लैंडलॉर्ड लर्नड मीन्स जो जमींदार थे उन्हें पता चलता है, दैट जर्मनी है डेवलप्ड, जर्मनी ने विकास कर लिया है, इंडिगो मीन्स कैसे नील की खेती का जर्मनी ने विकास किया था। तो आर्टिफिशियल था, न्यू था, सिंथेटिक था, चीफ था। तो क्या हो जाएगा, सिंथेटिक था ना, सिंथेटिक था ना, और सिंथेटिक में क्या होता है, कृत्रिम होता है। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, कृत्रिम। तो जर्मनी ने क्या इंडिको, कैसा इंडिको जो है कर लिया था, डेवलप मीन्स विकास कर लिया था। आर्टिफिशियल था, तो आर्टिफिशियल, सिंथेटिक का भी मतलब है आर्टिफिशियल ही है, कृत्रिम ही है। देखो इसमें सीधे देखो, आर्टिफिशियल भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन आर्टिफिशियल वर्ड उसमें यूज नहीं किया गया है। इस चैप्टर में आर्टिफिशियल वर्ड नहीं यूज किया गया है, यहाँ पर कौन सा यूज किया गया, सिंथेटिक वर्ड यूज किया गया है। सिंथेटिक मीन्स क्या होता है, कृत्रिम होता है, आर्टिफिशियल मीन्स भी कृत्रिम होता है, लेकिन जो है दोनों का अलग अलग यहाँ वर्डिंग यूज करने की वजह से आपका सिंथेटिक सही हो जाएगा, आर्टिफिशियल सही नहीं हो जाएगा। जर्मनी ने कौन सा जो है इंडिको डेवलप कर लिया था, सिंथेटिक इंडिको डेवलप कर लिया था। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा सही हो गया, तीसरा सही हो गया। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6 पे प्यारे बच्चों हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, गांधी जी डिड नॉट लिव, गांधी जी नहीं छोड़ते हैं, इंस्टीड ही प्रोसीडेड, इसके बजाय वह आगे बढ़ जाते हैं,
द कैपिटल ऑफ चंपारण। कहाँ कैपिटल ऑफ चंपारण में बढ़ जाते हैं, मीन्स चंपारण की राजधानी में बढ़ जाते हैं। अब कहाँ चंपारण की, किस राजधानी में चंपारण की बढ़ते हैं? तिरहुत राजधानी थे, या मुजफ्फरपुर थी, या मोतिहारी थी, या कानपुर थी? तो प्यारे बच्चों ये जो राजधानी थी, कैपिटल थी चंपारण की, वो मोतिहारी थी। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका? तीसरा सही हो जाएगा। आपका कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा। वो मोतिहारी के लिए आगे बढ़ गए थे, वो न तो तिरहुत के लिए बढ़े थे, न तो मुजफ्फरपुर के लिए बढ़े थे, न तो कानपुर के लिए बढ़े थे। वह कहाँ के लिए बढ़े थे? मोतिहारी के लिए बढ़ गए थे, क्योंकि वह मोतिहारी क्या थी? कैपिटल थी। किसकी? चंपारण की कैपिटल थी। वह जो है मोतिहारी के लिए आगे बढ़ गए थे। वह जो है पीछे न लौटने की वजह से पीछे न लौटने के बजाय वह मोतिहारी के लिए क्या हो गए थे प्यारे बच्चों? आगे बढ़ गए थे। इसीलिए कहते हैं अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है ना तो ये सारी चीज़ें कहीं दिक्कत नहीं आएंगी। इसीलिए 3-3, 4-4 घंटे का हिंदी एक्सप्लेनेशन कराते हैं ना, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताते हैं। क्यों एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए हैं? ताकि आपको चाहे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो, चाहे कुछ भी हो, आप आसानी से कर लोगे। आप रटने के चक्कर में पड़ जाते हो कि सर जी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रट लेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रट लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रट लेंगे, आप लोग तभी परेशान रहते हो। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लो, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं, कहीं आपको कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो इसलिए प्यारे बच्चों बार बार कहते हैं कि इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छे से देखा करो, कहीं भी कोई भी समस्या नहीं आएगी पूरे चैप्टर में, फिर आपकी कोई समस्या नहीं आएगी। 3-3, 4-4 घंटे की क्यों वीडियो बनाते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन की? ताकि आपको समझ में आए ना, ताकि चीज़ें चैप्टर के बारे में अच्छे से समझ में आए। नहीं तो हम 10 मिनट में समरी बता के कहानी खत्म कर दे उस चैप्टर की, लेकिन फिर भी पूरा एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए अच्छे से चैप्टर खत्म करते हैं। तो इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि अच्छे से पढ़ो प्यारे बच्चों। 7वां क्वेश्चन क्या है? मॉर्निंग फाउंड मीन्स सुबह पाया गया दी टाउन ऑफ मोतिहारी, जो मोतिहारी का जो शहर था, विथ पीजेंट्स मीन्स किससे भर गया था? ब्लैक विथ पीजेंट्स मीन्स किसानों से भर गया था। ब्लैक मीन्स होता है काला हो जाना, सीधे उसमें वर्ड जो है दिया हुआ था ब्लैक। इसमें ऑप्शन प्यारे बच्चों सभी गैदर्ड भी सही हो जाएगा, फील्ड भी सही हो जाएगा, कलेक्टेड भी सही हो जाएगा, लेकिन आपका उसमें क्या दिया है, किताब में आपको क्या दिया है? आप जब पढ़ रहे थे तो बुक में क्या दिया था? ब्लैक विथ पीजेंट्स मीन्स किसानों के साथ काला हो गया था। काला मीन्स किसानों के अत्यधिक भीड़ जुड़ गई थी। तो आपका प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा? चौथा आपका सही हो जाएगा। चौथा क्या है प्यारे बच्चों? ब्लैक है। तो क्या हो जाएगा? मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विथ पीजेंट्स मीन्स सुबह होते होते पूरा मोतिहारी का शहर किससे भर गया था? किसानों से भर गया था, क्योंकि गांधी जी को उपस्थित होना था। कहाँ पर? कोर्ट में उपस्थित होना था। तो इसलिए सभी किसान जो है आसपास के क्या हो गए थे? इकट्ठा हो गए थे। सुबह सभी इकट्ठा हो गए थे। तो ये हो गया प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। दी प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड मीन्स जो अभिवादी था उसने रिक्वेस्ट किया द जज टू पोस्टपोन दी, जज से उसने जो है पोस्टपोन मीन्स टालना होता है, मीन्स न्यायाधीश से टालने के लिए कहा। क्या टालने के लिए? हियरिंग मीन्स सुनवाई, केस मीन्स जो है केस को, मैटर मीन्स मामले को है, ट्रायल मीन्स इस जो ट्रायल चल रहा था, जो गांधी जी के खिलाफ ट्रायल चल रहा था उसको। तो सीधे वर्डिंग उसमें यूज किया गया है प्यारे बच्चों, क्या? ट्रायल शब्द यूज किया गया है। तो जो गांधी के खिलाफ जो है ट्रायल चल रहा था, ये चीज़ें जो कोर्ट में चल रही थी उसको उन्होंने पोस्टपोन करने के लिए कहे थे, मीन्स टालने के लिए कहे थे। तो प्यारे बच्चों इसका 8वें का कौन सा सही हो जाएगा? ट्रायल सही हो जाएगा। 8वें का कौन सा सही हो गया? ट्रायल सही हो गया। ये इसीलिए कहते हैं किताब पढ़े हो रहोगे तो उसमें सीधे वर्डिंग ट्रायल का दिया हुआ था, तो आप आसानी से जो है कवर कर लोगे, कहीं आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 9वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्या है? गांधी जी टुक अ पीस ऑफ पेपर, गांधी जी ने एक जो है टुकड़ा लिया, पेपर मीन्स पेपर का एक टुकड़ा लिया, पीस मीन्स टुकड़ा। गांधी जी ने एक पेपर का टुकड़ा लिया एंड डिवाइडेड दी, और इसे बांट दिया इनटू पेयर्स मीन्स समूह में, पेयर मीन्स समूह में। और इसे किस समूह में बांटा? ग्रुप के समूह में बांटा था ना, एडवोकेट के समूह में नहीं बांटा था, पीजेंट्स के भी समूह में नहीं बांटा था, लीडरों के समूह में नहीं बांटा था, उसे गांधी जी ने किस में बांटा था? ग्रुप में बांट दिया था, समूह में बांट दिए थे ना। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों इसमें सही आपका हो जाएगा? 9वें का कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा। गांधी जी टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू पेयर्स, और जोड़ा जो उन्होंने बनाया हुआ था समूह के रूप में जोड़ा बनाए थे। और समूह के रूप में किस लिए जोड़ा उन्होंने बनाया हुआ था? जो
ने किस प्रकार से जब गांधी जी को अगर गिरफ्तार किया जाता तो और नेताओं को और वकीलों को किस प्रकार से अपनी गिरफ्तारी देनी थी, दो दो करके जो है सभी को गिरफ्तारी देनी थी, उसी का उन्होंने समूह बनाया था किस प्रकार से किन्हें गिरफ्तारी देना है। तो वहां पर ये वर्डिंग यूज किया गया था प्यारे बच्चों कि गांधी जी टूक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप्स इनटू पेयर्स। तो प्यारे बच्चों वहां की लाइनें यहाँ पर यूज किया गया है, तो आपका ग्रुप था वहां पर, तो इसीलिए कहते हैं चैप्टर को पढ़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है इन डॉट डॉट गांधी जी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। कब जो है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर एडवर्ड गेट के द्वारा कब गांधी जी को बुलाया गया था, किस सन में किस महीने में गांधी जी को बुलाया था, जुलाई महीने में, अगस्त महीने में, जून महीने में या सितंबर महीने में? प्यारे बच्चों जून के महीने में इन्हें सर एडवर्ड गेट के द्वारा जो है क्या किया गया था, बुलाया गया था। अब जून के महीने में बुलाया गया था सर एडवर्ड गेट के द्वारा। इनका जब समझौता क्या हुआ था प्यारे बच्चों, इनका समझौता क्या हुआ था, जो है इन्हीं के सर एडवर्ड गेट जब बुलाए थे तभी जो है एक कमीशन बना हुआ था और कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया था, उसी के आधार पे समझौता हुआ था 25% के पर, उसी के आधार पे वापस पैसा रिटर्न करने का समझौता हुआ था। तो सर एडवर्ड गेट ही बुलाए थे जो है इन्हें, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे। तो प्यारे बच्चों कब बुलाए थे, जून में बुलाए थे। तो आपका 10वें का कौन सा सही हो जाएगा, आपका तीसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, जल्दी से उसे देख लेते हैं। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स, प्लांटर्स मीन्स होता है जो जमींदार थे, जमींदारों के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऑफर्ड मीन्स उन्होंने क्या किया, ऑफर किया टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ परसेंट, कितने परसेंट वापस करने का ऑफर किए हुए थे। जमींदारों के जो प्रतिनिधि करता थे उन्होंने कितने परसेंट वापस करने का ऑफर दिए हुए थे, तो प्यारे बच्चों 25% ऑफर करने किए हुए थे ना। और आश्चर्य की बात थी गांधी जी 25% पर क्या हो गए थे, मान गए थे, क्योंकि गांधी जी 50% कहे थे, 50% कहे थे, लेकिन जो है बाद में जो है जब उन्होंने जमींदारों के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उन्होंने जब 25% कहा तो गांधी जी उस पर भी मान गए थे। तो यही तो आश्चर्य की बात थी, क्योंकि जमींदारों को लग नहीं रहा था कि गांधी जी इस तरह मान जाएंगे। तो गांधी जी को वहाँ दूसरी मेंटालिटी थी, हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों जब चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो आपका कौन सा सही हो गया, 11 का पहला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न, जहां तक किसानों से संबंधित है, द प्लांटर्स हैव बिहेव्ड, जो जमींदार होते थे वे व्यवहार करते थे, एज द एबव, एज डॉट 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 एबव द लॉ, ऐसा कि किसके नियम के ऊपर, लॉर्ड्स मीन्स भगवान के नियम के ऊपर वे क्या करते थे, राज करते थे। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, चौथा सही हो जाएगा। सीधे लाइन यूज किया गया था प्यारे बच्चों, आपके बुक में सीधे लाइन यूज किया गया है, एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न द प्लांटर्स हैव बिहेव्ड एज लॉर्ड्स एबव द लॉ, मीन्स नियमों के ऊपर से, ईश्वर के नियमों के ऊपर के से वे लोग क्या करते थे, व्यवहार करते थे, अपने आप को भगवान का रूप समझ लिए थे। जमींदार जो जमींदार जो थे सभी अपने आप को भगवान के ऊपर समझ लिए थे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, चौथा सही हो जाएगा। 12 का कौन सा सही हो गया, चौथा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है, गांधी जी नेवर कंटेंटेड, गांधी जी कभी संतुष्ट नहीं होते थे, हिमसेल्फ में स्वयं से, विथ लार्ज पॉलिटिकल मीन्स लंबे, पॉलिटिकल मीन्स जो है राजनीतिक, आर डॉट 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 सोल्यूशंस, कौन सा सोल्यूशन, इकोनॉमिक सोल्यूशन प्यारे बच्चों सीधे दिया था। एक पॉलिटिकल सोल्यूशन हो चाहे इकोनॉमिक सोल्यूशन हो, वो गांधी जी कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते थे। कंटेंट मीन्स होता है संतुष्ट होना, कंटेंटेड मीन्स संतुष्ट होता, तो गांधी जी कभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते थे। तो क्या हो जाएगा, 13 का आपका कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूसरा सही हो जाएगा। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल आर इकोनॉमिक सोल्यूशंस हो जाएगा। तो 13 का कौन सा सही हो गया प्यारे बच्चों, दूसरा सही हो गया। 13 का कौन सा सही हो गया, दूसरा सही हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन विलेजेस, कितने गांव में प्राइमरी स्कूल खुला था प्यारे बच्चों, गांधी जी ने जब बाद में प्राइमरी स्कूल खोले थे जो है वहां चंपारण के लिए, कितने गांव में खोले थे, 3976, कितने गांव थे प्यारे बच्चों, 6 गांव में प्राइमरी स्कूल खोले थे। 6 गांव आपका कौन सा है, 6 आपका कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है। 14 का कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने गांव में गांधी जी ने जो है प्राइमरी स्कूल खोले थे, जो है 6 गांव में खुले हुए थे। तो क्या हो जाएगा, 14 का आपका चौथा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ जाते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है।
पूरी तरह से ये चैप्टर इसी के बाद कंप्लीट हो जाएगा, इसकी कहानी पूरी तरह से राम नाम सत्य हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो जल्दी से देखते हैं अंतिम क्वेश्चन कौन सा है। अंतिम क्वेश्चन में कैसे हम लोग राम नाम सत्य करते हैं प्यारे बच्चों। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, जो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज था, द इंग्लिश आगे डॉट डॉट बीकेम डिवोटेड फॉलोवर, वह एक अति समर्पित, डिवोटेड मीन्स समर्पित, फॉलोवर मीन्स अनुयायी बन जाना, वह समर्पित अनुयायी हो गया था आप दी महात्मा गांधी का। अब लेकिन यह कौन था, पेसिमिस्ट था, मीन्स पेसिमिस्ट मीन्स होता है आशावादी, आशावादी था, या पेसिफिस्ट था, पेसिफिस्ट मीन्स होता है शांतिवादी, शांतिवादी था, साइंटिस्ट था या आथर था। अब प्यारे बच्चों ये चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज ये कौन थे, ये एक पेसिफिस्ट थे, पेसिमिस्ट नहीं थे, आशावादी नहीं थे, पेसिफिस्ट थे। पेसिफिस्ट मीन्स होता है शांतिवादी थे, तभी तो गांधी जी के अनुयायी बने थे, गांधी जी के समर्थक तभी तो बने थे। एक क्या थे, शांतिवादी थे, एक अंग्रेज थे लेकिन शांतिवादी थे, तभी गांधी जी के क्या बन गए थे, शिष्य बन गए थे। और जब ये विदाई लेने आए थे तो गांधी जी के साथ वाले चाहते थे कि हम इनकी मदद लें स्वतंत्रता प्राप्त करने में, हम इनकी मदद लें, लेकिन जो है तब गांधी जी ने मना कर दिया था। क्यों मना कर दिए थे कि हम जिनके खिलाफ लड़ रहे हैं अगर उन्हीं की मदद उन्हीं में से किसी के लेने लगेंगे तब तो हमारी हृदय की ये कमजोरी दिखाएगी, हृदय की हमारी कमजोरी दिखाएगी, हमारी लड़ाई है हम खुद लड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों ये जो है इसलिए उन्होंने मना कर दिए थे गांधी जी। उनके विचार जो है कहीं ना कहीं चीज़ें उच्च थी, उनके विचार उच्च थे, इसलिए कहीं ना कहीं सही किए थे उन्होंने, मना कर दिए थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो होता तो कमज़ोर पड़ जाते। तो आपकी लड़ाई है आप खुद लड़ो, तो इस आधार पे चल रहे थे। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 15 का कौन सा सही हो गया, पेसिफिस्ट हो गया। चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज क्या थे, एक शांतिवादी थे जो गांधी जी के क्या हो गए थे, समर्पित, डिवोटेड मीन्स होता है समर्पित अनुयायी बन गए थे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका चैप्टर इंडिगो प्यारे बच्चों चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इंडिगो आपका पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका हर पॉइंट हमने कराए हुए हैं, एक भी पॉइंट आपको छोड़े नहीं हैं। तो इस प्रकार से अभी तक क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। आपका प्रोज का 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, अब तो 5 चैप्टर कहेंगे क्योंकि कंप्लीट हो गया है। प्रोज का आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पोइट्री आपकी 4 चैप्टर कंप्लीट हुई है, और उसके बाद 2 चैप्टर विस्तार का कंप्लीट हुआ है। इतनी चीज़ें प्यारे बच्चों कंप्लीट हो चुकी हैं। यदि आपने कोई भी क्लास अगर इतनी में से कोई भी चैप्टर आपका नहीं कंप्लीट है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस, यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है। आप वहां से जा करके प्यारे बच्चों सारी क्लास देख सकते हैं, A to Z आपको सारी क्लासें अभी तक जितनी हुई हैं सारी क्लासें मिल जाएंगी। आप एकदम शुरुआत से स्टार्ट करना, जहां से भी आपका छोटा है वहां से स्टार्ट करना और सारी क्लासें आप अटेंड करते हुए कंप्लीट कर लेना आपका। और इसके बाद आपका नोट्स जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स और ये सिलेबस नोट्स आपका दोनों सितंबर अक्टूबर के आसपास आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो इसलिए आप उसकी ज़्यादा परेशान ना हो नोट्स के लिए प्यारे बच्चों। तो ये हो गई आज की क्लास हो गई। अब मिलते हैं, अब आपका विस्तार का चैप्टर शुरू करेंगे प्यारे बच्चों। अब आपका शुरू करेंगे विस्तार शुरू करेंगे। ये आपका 5 चैप्टर प्रोज हो गया, 4 चैप्टर पोइट्री हो गया, विस्तार अभी 2 ही चैप्टर हुआ है, तो अब तीसरा चैप्टर प्यारे बच्चों विस्तार का शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से यह है। अब मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली क्लास में विस्तार की तीसरे चैप्टर के साथ मिलते हैं। आप लोग तब तक अपना ध्यान रखें, और हाँ जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 12th के सभी बच्चों में आपको शेयर करना है। क्लास 12th के सभी बच्चों को बताना है कि इस तरह से इंग्लिश के क्लासेस चैनल पे चल रही हैं। आपको A to Z सभी बच्चों को बताना, चाहे कोचिंग के हों, स्कूल के हों, कहीं के भी हों प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप सभी बच्चों में शेयर करें और बताएं, जिससे सभी बच्चों तक आसानी से उन्हें पढ़ने के लिए ये जो है कोई दिक्कत ना हो। और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में अवश्य पहुँचाएँ, जो है कहीं पढ़ नहीं पाते हैं, कोचिंग स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो उनको तक खास करके जो है प्यारे बच्चों वीडियो को अवश्य पहुंचाएं। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, लव यू ऑल प्यारे बच्चों।